वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही है, यानी कि सन का सेंटर एज अ सेंटर लिया जाता है और अर्थ जो है उसके अराउंड जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसी तरह के हमारे पास जो है अर्थ के अराउंड भी जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं, जिनका हमने नाम सुना है कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो हैं वो भी अर्थ के अराउंड जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब वो कौन सी हमारे पास ऐसी चीज है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हम सैटेलाइट की बात कर लेते हैं कि वो जो है उसको किसी खास सेंटर के अराउंड जो है वो रेवोल्यूशन करा देती है। जिस तरह से अगर हम अर्थ को अगर एज अ सेंटर ले लें तो अर्थ के अराउंड जो है एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने मूव कराना है तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमें रिक्वायर्ड होंगी कि हम उसको एक ऑर्बिट के अराउंड जो है वो मूव करा सकें। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक मिनिमम वेलोसिटी जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि हम एक बॉडी को किसी सेंटर मतलब कि हम अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करा सकें। ठीक है, और वो मिनिमम वेलोसिटी यानी कि उसकी क्या किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी वो हम आज देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक और फिगर भी दिखाती हूँ जिसके जरिए हम जो है इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। ये मैंने एक डायग्राम पेश कर दिया स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने क्या शो किया है कि हमारे पास एक सेटेलाइट है जिसमें पर्पल कलर से शो करने जा रही हूँ। ठीक है, और उस सेटेलाइट का जो हमारे पास डिस्टेंस है यानी कि सेंटर से उसका अर्थ के सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। ठीक, अब इसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी जिसके जरिए वो अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, जिस तरह से ऑर्बिट ब्लैक कलर से शो किया है, उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, v है। और v क्योंकि हमारे पास इस केस में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपने देखा है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल मतलब एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास टेंजेंट कहलाता है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, और इस चीज का ये वाली जो बात है ये स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखी थी कि हमारे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होती है, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि मतलब कि एक बॉडी पे एक्ट करती है जो कि उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि एक बॉडी पे आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है कि उसको सेंटर में मूव कराने के लिए, जो कि उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, जिसको मैंने यहाँ एफ से डिनोट भी कर दिया है। अगर मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ यानी कि ये हमने एफ से डिनोट किया, और ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन जैसा कि आपको नजर आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है। अब अगर एफ सी से मैं इसको यहाँ मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ स्टूडेंट्स कि एफ सी अगर मैं एफ सी से डिनोट करूँ तो हमारे पास एफ सी क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इस केस में हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो आर है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल भी है, और ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। दोनों जो है वो एक वन एंड द सेम थिंग है, यानी कि एक ही बात है जिससे हमने दो डिफरेंट वे से बयान कर दिया है। और इसमें एम जो है यानी कि ये हमारे पास क्या है, सैटेलाइट का मैस है, जिससे मैं यहाँ एम एस लिख देती हूँ, यानी कि मैस ऑफ द सैटेलाइट के लिए हमने उसको उसके सबस्क्रिप्ट पे जो है वो एस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ भी अगर मैं उसको स्मॉल एस से डिनोट कर देती हूँ तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स होगी जो कि सैटेलाइट पैक करी है और इसको अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करवा रही है। अगर इसको इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक और फोर्स जो कि इस मोशन मतलब इस जो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में एक और फोर्स में हमारे पास एक्ट कर रही है जो कि हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यहाँ मैं लिख भी देती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपने पढ़ रखी है कि वो फोर्स है हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि दो पर्टिकुलर बॉडीज के दरमियान मतलब कि अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैस ऑफ द अर्थ जो है वो मैंने क्या लिया है, कैपिटल एम से डिनोट कर दिया, और सैटेलाइट का मैस एम एस से डिनोट कर दिया, तो इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, जिसकी वैल्यू जो है अगर मैं एफ जी से डिनोट कर दूं तो वो हमारे पास किसके बराबर होगी, जी एम एस
कैपिटल एम होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के, यानी कि इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट की, और इनवर्सली रिलेटेड होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है जो कि इन दो बॉडीज के दरमियान बेसिकली है इनकी, यानी कि सैटेलाइट के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक, तो वो हमारे पास आर स्क्वायर से मैंने डिनोट कर दिया, यानी कि वो इनवर्सली रिलेटेड है इन दोनों के, मतलब कि इन दोनों के डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फोर्सेज हैं, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो भी इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी कि बेसिकली अर्थ जो है वो हमारे पर एक बिगर मैस है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट को अपनी तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। ठीक, अब अगर हम देखें तो ये दोनों एक ही तरह की फोर्सेस हैं जिनके दो नाम हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारे पास वो फोर्स होती है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है और उसको जो है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करवाती है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ उसकी अट्रैक्शन होती है। तो ये फोर्सेस जो है ये क्या होंगी आपस में एक, मतलब एक जैसे हमारे पास फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से हम इनको जो है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ लिख देती हूँ ms v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू g ms कैपिटल M होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इनको जो मैंने इक्वेट किया स्टूडेंट्स, तो इससे मैं जो है v की वैल्यू जो है वो आसानी से निकाल सकती हूँ, जो कि मैंने जिस तरह से मुझे पता है कि ये मेरे पास वो वेलोसिटी है जिसके जरिए जो है मेरी सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। r जो है इस इक्वेशन में r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर को अगर मैं वी स्क्वायर को इक्वेट करूं और बाकी टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जी एम होल डिवाइडेड बाय आर बचता है, और एम एस जो है वो एम एस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ द सैटेलाइट जो है वो दोनों साइडों पे कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, ये मेरे पास v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, यानी कि दोनों साइडों में मैंने अंडर रूट ले लिया है, जी एम होल डिवाइडेड बाय आर के बराबर आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, यानी कि इसकी रिजल्ट डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी आई है जिसे मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रही हूँ, ये मेरे पास जो है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आप देखें तो ये मास ऑफ द सैटेलाइट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इसकी डिपेंडेंस एमएस पे नहीं है, यानी कि अगर आपके पास जितनी हैवी सैटेलाइट हो या जितनी लाइटर सैटेलाइट हो उस चीज़ पे उसकी वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, जो कि हमने यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से देखा है कि उसकी वेलोसिटी का में एमएस की वैल्यू जो है वो नहीं आई, उसकी टर्म नहीं आई। ठीक है, और दूसरा ये इनवर्सली रिलेटेड है आर से, यानी कि इन दोनों मतलब कि अर्थ से जो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, यानी कि अगर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वो लॉन्गर रेडियस पे रखी जाएगी, तो उसकी पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होगी, और अगर हम उसको बहुत करीब रखते हैं अर्थ से, तो फिर उस केस में उसके पास जो है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने जिस तरह से मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे पास एक मिनिमम वेलोसिटी है जो कि एक सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है कि ताकि वो जो है एक अर्थ के अराउंड जो है एक पर्टिकुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व कर सके। अगर इससे कम की किसी भी सैटेलाइट के पास वेलोसिटी इससे कम होगी तो वो क्या करेगी, वो अर्थ की तरफ दोबारा गिर जाएगी अर्थ की तरफ। ठीक है, यानी कि फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि आप उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी रेवोल्यूशन नहीं करवा सकते अर्थ के अराउंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और इसके जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वो सेम यूनिट्स हैं, यानी कि मीटर्स पर सेकंड में हम इस वेलोसिटी को मेजर करेंगे, मीटर्स पर सेकंड में ही मेजर करेंगे, और इसकी डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो अलोंग द टेंजेंट होगी, जैसा कि इस फिगर में भी शो किया जा रहा है कि हमारे पास अलोंग द टेंजेंट जो है उसकी डायरेक्शन बताई गई है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का आज हमने समझने की कोशिश की है।